यहाँ हम देखते हैं स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट तरीका। तो यहाँ आपको अंक दिया हुआ 11 का स्क्वायर और 111 का स्क्वायर और 1111 का स्क्वायर। बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम स्क्वायर निकालना 11 का सिखाते हैं। 11 के टर्म में देखिए 11 है, 111 है, 1111 है। इसका वर्ग कैसे निकालते हैं इजी वे में हम आपको सिखाते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं 11 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये आपका हो गया वर्ग निकालना। जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है, 111 का स्क्वायर निकालना है, 1111 का स्क्वायर निकालना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले 11 का। आप लोग जानते हैं 11 एक छोटी संख्या है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आता है, 121 आता है। कितना आता है, 121 आता है। और अगर इसका हम जो करेंगे कैलकुलेशन तो ये बहुत समय लगेगा, समझे। और इसका भी उससे ज़्यादा समय लगेगा। अगर गुना करेंगे, गुना के तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 11 का। तो सबसे पहले एक सीढ़ी का स्टेप बनाएंगे। जो अपने घर में जो स्टेप है सीढ़ी का वो देख लीजिए। कहीं हम एग्जाम्पल के लिए, जैसे 11 है, 11 का स्क्वायर निकालना है तो मैंने यहाँ एक सीढ़ी बना दिया। आप सीढ़ी में देखते होंगे कि स्टेप होता है, ये होता है स्टेप। आप देखे होंगे, आपके घर में सीढ़ी होंगे। अब तो हर एक के घर में मकान बन गया है तो सीढ़ी होना लाजमी है, समझे। तो ये आपका स्टेप है। अब स्टेप कितना स्टेप देंगे, तो जितना एक है, यहाँ कितना एक है, एक एक दो एक है, तो यहाँ हम इसका नंबर बैठा देंगे, नंबरिंग कर देंगे। तो एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, समझ गए। तो उसके बाद क्या करेंगे कि मैंने इस सीढ़ी पे आप हैं, मान लीजिए आप हैं, आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो पहला स्टेप क्या आएगा आपका, 1 आएगा। फिर इस पे आप आइएगा, यहाँ से आप यहाँ आइएगा तो ये दूसरा स्टेप है। इसके बाद कोई स्टेप नहीं है तो पहले यहाँ आए तो यहाँ लिख दिए। फिर अब ये स्टेप तो नहीं है आगे, तो फिर हम पीछे की ओर लौट जाएंगे। तो पीछे की ओर लौटेंगे, यहीं पे है तो ये क्या हो जाएगा, एक पे आ जाइएगा। तो ये आपका वर्ग निकल गया। अब यहाँ देखते हैं 111 का वर्ग निकालने का तरीका, समझे। तो वर्ग निकालना है तो अब क्या करेंगे, कितने स्टेप बनाने हैं यहाँ, 1 2 3, 3 स्टेप बनाएंगे। 3 स्टेप बना लिया। सभी को हम नंबर से डिनोट कर देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 स्टेप हो गया। अब इसका जो वर्ग निकलेगा, तो आप समझदार होंगे, आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो आप यहाँ हैं, फिर यहाँ आइएगा, पहले यहाँ चले, 1 आया, फिर यहाँ आइएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ आए आप वहाँ से नीचे की ओर, 3 आया। फिर इसके बाद आपको सीढ़ी स्टेप नहीं दिख रहा है, सीढ़ी का स्टेप है नहीं है। फिर आप यहाँ से वापस लौट आएंगे। अब जब वापस लौटिएगा तो क्या होगा, 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए। आपको मेरा तरीका कैसा लगता होगा, अच्छा लगता होगा तो लाइक और शेयर करिएगा। अब फिर यहाँ चलते हैं। यहाँ कितने एक हैं, 1 2 3 4, 4 एक है। तो हम कितने स्टेप बनाएंगे सीढ़ी में, तो 4 स्टेप बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। यहाँ से आप चलना शुरू किए, नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा, पहले 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 4 पर जाएंगे और फिर 4 से आगे स्टेप नहीं है तो पीछे लौट जाएंगे। 3
1 ये आपका स्क्वायर निकालने का तरीका है। अब आपके लिए हम सवाल देते हैं, आप लोग बना के मेरे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। अब ये क्या है, 11,111 का आप लोग स्क्वायर बनाइएगा। ये आपके लिए टास्क है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका कैसा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के लिए इसी तरीके के, अब ये 11 हो गया, फिर 10 का, 5 का, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे वर्ग निकालने के शॉर्टकट तरीके हैं, उसको मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।